ये वीडियो सिर्फ जागरूकता और सूचना के उद्देश्य से बनाई गई है। हमारा मकसद लोगों को ऑनलाइन और ऑफलाइन धोखाधड़ी, स्कैम्स से बचाना है। इस वीडियो में दी गई जानकारी विभिन्न स्रोतों और मामलों पर आधारित है, लेकिन हम इसकी पूर्ण सटीकता की गारंटी नहीं देते। कृपया ध्यान दें, किसी भी संदिग्ध लिंक, कॉल, मैसेज या स्कैम से पहले खुद रिसर्च करें और सतर्क रहें। यदि आप किसी धोखाधड़ी, फ्रॉड का शिकार होते हैं, तो तुरंत संबंधित अधिकारियों या साइबर क्राइम सेल से संपर्क करें। यह वीडियो किसी भी व्यक्ति, संस्था या कंपनी को बदनाम करने के लिए नहीं है। हमारा उद्देश्य सिर्फ सुरक्षा और जागरूकता फैलाना है। स्टे अलर्ट, स्टे सेफ। होशियार रहो, सेफ रहो। आजकल स्कैम हर जगह है। ये हमारी सोसाइटी में बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनते जा रहे हैं। क्रिमिनल्स नए नए तरीके ढूंढते रहते हैं लोगों को बेवकूफ बनाने के, खासकर टेक्नोलॉजी के जरिए। इसलिए जरूरी है कि आप अलग अलग तरह के स्कैम के बारे में जानें और खुद को कैसे प्रोटेक्ट करें। याद रखें, कोई भी इसका शिकार हो सकता है। जागरूक रहकर आप इसके टारगेट बनने के चांसेस कम कर सकते हैं। इस ऐसे में हम कॉमन स्कैम्स, उनका इम्पैक्ट और खुद को सेफ रखने के प्रैक्टिकल टिप्स डिस्कस करेंगे। हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम इन स्कैम्स से लड़ें और अपने आप को और अपने लव्ड वंस को प्रोटेक्ट करें। फ्रॉड के कई चेहरे, आजकल के कॉमन स्कैम्स। आजकल टेक्नोलॉजी के साथ साथ स्कैम्स भी सोफिस्टिकेटेड होते जा रहे हैं। स्कैमर्स नए नए तरीके ढूंढते रहते हैं लोगों को धोखा देने के लिए। स्कैमर्स अलग अलग टैक्टिक्स यूज करते हैं लोगों को चीट करने के लिए। ये टैक्टिक्स इतने कन्विंसिंग होते हैं कि कई बार समझ पाना मुश्किल हो जाता है कि ये स्कैम है। एक कॉमन स्कैम है फिशिंग, जहां क्रिमिनल्स फेक ईमेल्स या टेक्स्ट मैसेजेस भेजते हैं किसी ट्रस्टेड सोर्स के नाम से। ये मैसेजेस अक्सर अर्जेंट दिखते हैं ताकि आप जल्दी से रिएक्ट करें। ये मैसेजेस आपको ट्रिक करते हैं आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन जैसे पासवर्ड्स या बैंक डिटेल्स देने के लिए। कई बार ये मैसेजेस आपको किसी फेक वेबसाइट पर ले जाते हैं जो दिखने में बिल्कुल असली लगती है। दूसरा कॉमन स्कैम है लॉटरी स्कैम। इसमें आपको बताया जाता है कि आपने कोई बड़ा प्राइज जीता है। आपको कॉल या ईमेल आ सकता है कि आपने प्राइज जीता है, लेकिन क्लेम करने के लिए आपको कुछ फीस देनी होगी। ये फीस देने के बाद भी आपको कोई प्राइज नहीं मिलेगा। ये एक ट्रिक है, आपको प्राइज नहीं मिलेगा क्योंकि प्राइज है ही नहीं। स्कैमर्स सिर्फ आपका पैसा और पर्सनल इंफॉर्मेशन चुराना चाहते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग स्कैम्स भी बहुत कॉमन है। इन स्कैम्स में आपको बहुत अच्छे डील्स दिखाए जाते हैं ताकि आप जल्दी से खरीदारी करें। ऐसे डील से सावधान रहें जो बहुत ज्यादा अच्छे लगें। अक्सर ये डील सिर्फ आपको अट्रैक्ट करने के लिए होते हैं। स्कैमर्स फेक वेबसाइट्स या सोशल मीडिया प्रोफाइल्स बना सकते हैं ऐसे प्रोडक्ट्स बेचने के लिए जो एग्जिस्ट ही नहीं करते। हमेशा ऑथेंटिक वेबसाइट्स और सेलर्स से ही खरीदारी करें। स्कैम्स का असली नुकसान सिर्फ पैसों का नुकसान नहीं, स्कैम का शिकार होने के बहुत खराब रिजल्ट्स हो सकते हैं। फाइनेंशियली आपकी सेविंग्स जा सकती है, क्रेडिट कार्ड डेट भी आ सकता है या आइडेंटिटी थेफ्ट हो सकता है। इन फाइनेंशियल लॉसेस से रिकवर करना बहुत मुश्किल हो सकता है, लेकिन इसका असर सिर्फ पैसों तक सीमित नहीं होता। विक्टिम्स को इमोशनल डिस्ट्रेस भी होता है, जैसे शेम, गिल्ट और एंगर। उन्हें बेवकूफ बनने का अफसोस होता है, जिससे उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस और दूसरों पर ट्रस्ट कम हो जाता है। स्कैम्स का इमोशनल टोल बहुत टाइम तक रह सकता है, रिलेशनशिप्स और ओवरऑल वेलबींग पर असर डालता है। विक्टिम मत बनो, खुद को प्रोटेक्ट करने के टिप्स। आजकल के डिजिटल युग में स्कैम्स और फ्रॉड से बचना बहुत जरूरी है। अच्छी बात यह है कि आप खुद को स्कैम से बचाने के लिए स्टेप्स ले सकते हैं। कुछ सिंपल स्टेप्स फॉलो करके आप अपनी सेफ्टी सुनिश्चित कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, बिना मांगे कॉन्टैक्ट से सावधान रहें। अनजान सोर्सेज से आने वाले ईमेल्स और कॉल्स को इग्नोर करें। अगर आपको कोई सस्पिशियस ईमेल, टेक्स्ट या फोन कॉल आता है तो रिस्पॉन्ड मत करो। ऐसे मैसेजेस को डिलीट कर दें और ब्लॉक कर दें। अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन जैसे पासवर्ड्स या बैंक डिटेल्स कभी शेयर मत करो जब तक आपको सोर्स के बारे में पूरी जानकारी ना हो। हमेशा सिक्योर वेबसाइट्स और ट्रस्टेड सोर्सेज का ही यूज करें। लेजिटिमेट ऑर्गेनाइजेशंस अनसोलिसिटेड मीन से ऐसी इंफॉर्मेशन कभी नहीं मांगते। अगर कोई आपसे सेंसिटिव इंफॉर्मेशन मांग रहा है तो पहले उसकी ऑथेंटिसिटी वेरीफाई करें। अगर कोई डील बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है तो वो शायद सही नहीं होगा।
ऐसे ऑफर से बचें और हमेशा डील की डिटेल्स को ध्यान से पढ़ें। ऑनलाइन परचेस करने से पहले रिसर्च करो। किसी भी वेबसाइट पर खरीदारी करने से पहले उसकी ऑथेंटिसिटी चेक करें। वेबसाइट या सेलर के रिव्यूज चेक करो। रिव्यूज से आपको पता चलेगा कि दूसरे लोगों का एक्सपीरियंस कैसा रहा है। याद रखें, कॉशियस और सेप्टिकल रहने से आप बहुत सी प्रॉब्लम्स से बच सकते हैं। हमेशा अलर्ट रहे और अपनी सेफ्टी को प्रायोरिटी दें। सेक्शन 5, एक टेक्स्ट से धोखा, रियल लाइफ स्कैम स्टोरीज। सैरा की स्टोरी देखिए। एक सिंगल मदर जिसे एक टेक्स्ट मैसेज आया जो उसके बैंक से आया हुआ लग रहा था। यह मैसेज बहुत ही ऑथेंटिक और जेन्युइन लग रहा था, जैसे कि बैंक ने खुद भेजा हो। उसे उसके अकाउंट में सस्पिशियस एक्टिविटी के बारे में अलर्ट कर रहा था। यह अलर्ट इतना कन्विंसिंग था कि सैरा को लगा कि उसे तुरंत एक्शन लेना पड़ेगा। घबराकर उसने दिए गए लिंक पर क्लिक किया और एक कन्विंसिंग लेकिन फेक वेबसाइट पर अपनी लॉगिन डिटेल्स एंटर कर दी। यह वेबसाइट बिल्कुल उसके बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट जैसी दिख रही थी। उसने हजारों पाउंड्स गंवा दिए, जिससे उसकी फैमिली फाइनेंशियल क्राइसिस में आ गई। सैरा को समझ नहीं आया कि यह सब कैसे हुआ और वो बहुत परेशान हो गई। जॉन, एक रिटायर्ड पर्सन, लॉटरी स्कैम का शिकार हो गया। जॉन को एक ईमेल आया जिसमें लिखा था कि उसने एक बहुत बड़ी लॉटरी जीती है। उसे बताया गया कि उसने बहुत बड़ी अमाउंट जीती है और उसे इस न्यूज पर बहुत खुशी हुई। उसने सोचा कि उसकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स अब खत्म हो जाएंगी। उसने प्रोसेसिंग फीस के नाम पर हजारों पे कर दिए, क्योंकि उसे लगा कि ये एक छोटा सा अमाउंट है जो उसे अपनी बड़ी जीत हासिल करने के लिए देना पड़ेगा। ये रियलाइज करने से पहले कि ये एक होक्स था। जब उसे समझ आया कि वो धोखा खा गया है, तो उसकी खुशी एकदम से गायब हो गई। जॉन को न सिर्फ फाइनेंशियल लॉस हुआ, बल्कि उसे बिट्रेड और फूलिश भी फील हुआ, जैसे कि उसने अपनी सारी सेविंग्स खो दी हो, जिससे उसकी सेल्फ एस्टीम पर असर पड़ा। उसे लगा कि वो किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकता। ये स्टोरीज दिखाती हैं कि कोई भी कितनी आसानी से विक्टिम बन सकता है। चाहे आप कितने भी केयरफुल क्यों ना हो, स्कैमर्स हमेशा नए तरीके ढूंढते रहते हैं। दूसरों के एक्सपीरियंसेस से सीखकर हम ज्यादा केयरफुल रह सकते हैं और ऐसे ट्रैप्स में फंसने से बच सकते हैं। हमें हमेशा अलर्ट रहना चाहिए और किसी भी सस्पिशियस एक्टिविटी को तुरंत रिपोर्ट करना चाहिए। सेक्शन 6, नॉलेज इज पावर, इन्फॉर्म्ड रहो, आगे रहो। स्कैमर्स अपने टैक्टिक्स बदलते रहते हैं, इसलिए इन्फॉर्म्ड रहना बहुत जरूरी है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एजेंसीज और न्यूज आउटलेट्स चेक करके लेटेस्ट स्कैम्स के बारे में अपडेटेड रहे। ये इंफॉर्मेशन अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें, खासकर वल्नरेबल लोगों जैसे एल्डरली पीपल के साथ। अवेयरनेस फैलाकर हम इन्फॉर्म्ड इंडिविजुअल्स का नेटवर्क बना सकते हैं, जो इन स्कीम्स के शिकार होने के चांसेस कम कर सकते हैं। याद रखें, स्कैम से लड़ने में नॉलेज ही पावर है। जितना ज्यादा आप जानते हैं, उतना ही बेटर आप खुद को और अपने लव्ड वंस को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सेक्शन 7, बात फैलाओ, खुद को और दूसरों को प्रोटेक्ट करना। स्कैम से लड़ने में हम सबकी रोल है। इंफॉर्मेशन शेयर करके और दूसरों को एजुकेट करके हम सबके लिए एक सेफर एनवायरनमेंट बना सकते हैं। अपने फ्रेंड्स, फैमिली, नेबर्स और कॉलीग्स से कॉमन स्कैम्स और उनसे बचने के तरीकों के बारे में बात करें। हेल्पफुल रिसोर्सेज और टिप्स सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर शेयर करें। दूसरों को कॉशियस रहने और किसी भी सस्पिशियस एक्टिविटी की रिपोर्ट करने के लिए एनकरेज करें। याद रखें, इवन अगर आपको लगता है कि आप स्कैम पहचान सकते हैं, हो सकता है आपका कोई जानने वाला इतना अवेयर ना हो। साथ मिलकर काम करके और अवेयरनेस फैलाकर हम स्कैम्स के खिलाफ फाइट में चेंज ला सकते हैं। सेक्शन 8, स्कैम्स की रिपोर्ट करना, स्कैम्स से लड़ने में आपकी रोल। स्कैम्स की रिपोर्ट करना बहुत जरूरी है, इवन अगर आप विक्टिम नहीं बने। रिपोर्टिंग करने से अथॉरिटीज स्कैमर्स को ट्रैक कर पाते हैं और दूसरों को टारगेट होने से बचा पाते हैं। अगर आपको कोई स्कैम दिखता है, तो उसे रेलेवेंट अथॉरिटीज को रिपोर्ट करें। इसमें आपकी लोकल पुलिस, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एजेंसीज या वो प्लेटफॉर्म जहां स्कैम हुआ, जैसे कोई सोशल मीडिया साइट या ऑनलाइन मार्केटप्लेस शामिल हो सकते हैं। रिपोर्ट करते टाइम ज्यादा से ज्यादा डिटेल्स दें, जैसे स्क्रीनशॉट्स, ईमेल्स या फोन नंबर्स। आपकी रिपोर्ट वो मिसिंग पीस हो सकती है जो किसी स्कैमर को रोकने में और दूसरों को विक्टिम बनने से बचाने में हेल्प करे। सेक्शन 9,
एक सेफर फ्यूचर स्कैम्स रोकने के लिए साथ मिलकर काम करना। स्कैम्स एक सीरियस प्रॉब्लम है, लेकिन हम अवेयरनेस, एजुकेशन और कलेक्टिव एक्शन से इनसे लड़ सकते हैं। विजिलेंट रहकर, इन्फॉर्म्ड रहकर और एक दूसरे का ध्यान रखकर हम सबके लिए एक सेफर एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं। याद रखें, आप इस फाइट में अकेले नहीं हैं। बहुत से रिसोर्सेज और ऑर्गेनाइजेशंस कंज्यूमर्स को स्कैम से प्रोटेक्ट करने के लिए डेडिकेटेड है। साथ मिलकर काम करके और अवेयरनेस फैलाकर हम चेंज ला सकते हैं और एक ऐसे फ्यूचर के लिए काम कर सकते हैं जहां स्कैम्स कम हो और उनका इंपैक्ट कम हो। चलिए एक सेफर वर्ल्ड बनाते हैं, एक स्कैम फ्री स्टेप एट अ टाइम। ये सीरीज सिर्फ एंटरटेनमेंट और इंफॉर्मेशन के लिए बनाई गई है। हमारे कंटेंट का उद्देश्य सिर्फ आपको अच्छा और मीनिंगफुल कंटेंट देना है। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो अपना प्यार कमेंट्स में जरूर दिखाएं। और अगर आप किसी नए टॉपिक पर सीरीज देखना चाहते हैं तो हमें अपने सजेशंस भेज सकते हैं। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि इसमें कोई और स्पेसिफिक चीज ऐड हो तो बता सकते हैं।